खुद का घर हर एक इंसान का ड्रीम होता है और हम जैसे इंडियंस के लिए तो खुद का घर एक इमोशन की तरह है और इसकी वैल्यू वही लोग समझ सकते हैं जिनके पास खुद का घर नहीं होता है। और खुद का घर लेने के लिए हम अपनी लाइफ में कई सारे एडजस्टमेंट्स और कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं ताकि हम उस महंगी ईएमआई को अफोर्ड कर सके। और ये सारी चीज़ें जस्टिफाइड भी इसलिए होती है क्योंकि खुद के घर में रहने की खुशी ही अलग होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टिकर। मैं हूँ कीर्ति और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हमें घर रेंट पे लेना चाहिए या फिर बाय करना चाहिए। और ये दोनों ही चीजें हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू ही नहीं बल्कि एक इंडियंस की प्रायोरिटी के हिसाब से भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाली सारी ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप डेली फाइनेंशियल अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारे इस फ्री स्टॉक मार्केट न्यूज़लेटर टिकर टॉक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो ये चीज़ हर किसी की लाइफ का एक क्रूशियल डिसीजन होता है कि वेदर हमें घर रेंट पे लेना चाहिए या बाय करना चाहिए। इवन इस डिसीजन को लेने के लिए सिर्फ पैसों की ही नहीं बल्कि हिम्मत और विल पावर की भी ज़रूरत होती है। और जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी अराइज होती है हम इस कंफ्यूजन में और फंसते चले जाते हैं। और इस समय में हमारे दिमाग में जो सबसे पहला सवाल आता है वो है ये कि रेंट पे रहने में क्या क्या दिक्कतें हैं और क्या इन सारी दिक्कतों का सल्यूशन घर ले लेना है। चलिए इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं एक घर की वैल्यू है 50 लाख और हम इस जगह पे अगले 20 साल तक रहने वाले हैं। तो अगर मैं इस घर को लोन पे लेती हूँ एज्यूमिंग कि मैंने 10 लाख की डाउन पेमेंट की है, तो अगर हम इसकी ईएमआई कैलकुलेट करें तो मैं लोन अमाउंट रखूँगी 40 लाख रुपए और मैं टेन्योर में 20 साल रखूँगी और इंटरेस्ट रेट हमने ले लिया है 7% का। तो देखिए हमारी ईएमआई आ जाती है 31,000 रुपये। बट जैसा कि हम जानते हैं कि हमें होम लोन की ईएमआई पे टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, तो अगर मैं एज्यूम कर लूँ कि मैं 30% के टैक्स ब्रैकेट पे आती हूँ, तो अगर मैं टैक्स बेनिफिट को मेरी ईएमआई से डिडक्ट करूँ तो एक्चुअल में मैं सिर्फ 4.9% का ही इंटरेस्ट पे कर रही हूँ। तो उस हिसाब से मेरी अफेक्टिव ईएमआई हो जाएगी 26,000 और टोटल इंटरेस्ट पेड हो जाएगा 26,82,000। बट घर खरीदने के बाद भी एक्सपेंसेस ख़त्म तो नहीं होते हैं, उसके बाद भी हमें कई सारे एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं जैसे कि मेंटेनेंस कॉस्ट। तो अगर मैं एज्यूम करूं कि मेरे घर की मेंटेनेंस कॉस्ट है 0.5% जो कि होती है 2083 रुपीज़, और जैसा कि हम जानते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट आगे चल के बढ़ेगी ही। तो अगर हम एज्यूम करें कि ये कॉस्ट हर साल 5% से बढ़ रही है तो फिर उस केस में हमारी टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट हो जाएगी 8,56,000। तो अगर हम घर खरीदने की टोटल कॉस्टिंग देखें जिसमें घर की एक्चुअल प्राइस 50 लाख रुपए और जो टोटल इंटरेस्ट एज एन ईएमआई में पे करूंगी दैट की 26 लाख रुपीज़ और उसके साथ ही जो मेंटेनेंस कॉस्ट थी 8,56,000, ये सब मिला के हो जाएगा 81 लाख रुपीज़ 38,000। अब यहीं पे अगर हम रेंटिंग का सिनारियो देखें तो अगर हम अज्यूम करें कि मेरा मंथली रेंट आता है 20,000 बट क्योंकि हमें रेंटिंग में एचआरए बेनिफिट मिलता ही है तो अगर हम देखें तो एक्चुअल में 20,000 में से मैं सिर्फ 14,000 का ही रेंट पे कर रही हूँ। तो उस हिसाब से मेरा अफेक्टिव टोटल रेंट हुआ 1,68,000। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि रेंट हर कुछ साल में बढ़ता ही है, तो मान लेते हैं कि मेरा एवरेज रेंट पे इंक्रीमेंट हो रहा है 5%। तो उस हिसाब से मेरा टोटल रेंट पेड फॉर 20 ईयर्स हो जाएगा 55,55,000 रुपीज़। अब हमने रेंटिंग और बाइंग के दो बेसिक सिनारियो समझ लिए हैं। अब इन दोनों के बीच में थोड़ा कंपैरिजन करके ये भी समझ लेते हैं कि आखिर रेंट करना बेटर है या बाय करना। तो पहले बात करते हैं कि रेंटिंग बेनिफिशियल क्यों होता है। तो अगर हम रेंट के घर पे रह रहे होते तो चाहे हम कहीं भी रहे हमारे रेंट की वैल्यू ईएमआई के अमाउंट से हमेशा कम ही होती। तो इस केस में हम 12,000 रुपए तक की ईएमआई बचा लेते। इवन वो 10 लाख का जो डाउन पेमेंट था हम वो भी बचा लेते। और इन दोनों को अगर हम कहीं म्यूचुअल फंड में 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर देते तो 20 साल बाद 10 लाख रुपए के डाउन पेमेंट की वैल्यू अराउंड 1 करोड़ रुपए हो जाती और वो सेव्ड ईएमआई की वैल्यू 1 करोड़ 20 लाख रुपए हो जाती। और इन दोनों को मिला के अगर हम देखें तो रेंटिंग में हम 1 करोड़ 73 लाख रुपीस तक का अमाउंट बचा लेते। तो अब अगर हम घर खरीद लेने के बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो जब हमने घर लिया था तो उसकी वैल्यू थी 50 लाख रुपए और जैसा कि हम जानते हैं लैंड एंड बिल्डिंग वक्त के साथ साथ अप्रिशिएट होता है। तो जिस एरिया में हमने ये घर लिया था मान लेते हैं कि उस एरिया में लैंड अप्रिसिएशन
6% से होता है। तो ऐसे केस में 50 लाख रुपए की घर की वैल्यू 20 साल बाद हो जाएगी 1,60,00,000 रुपए। और ऐसे में हम बाइंग के केस में बचा लेंगे 78 लाख रुपीस। तो अगर हम बाइंग और रेंटिंग दोनों ही सिनेरियोस को कंपेयर करें तो हमें रेंटिंग का सिनेरियो ज्यादा बेनिफिशियल लगता है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट भी है। अब थोड़ा हम पीछे चलते हैं, जहां मैंने रेंटिंग के बेनिफिट्स के बारे में आपको बताया था। वहां पे हमने हमारे सेव्ड अमाउंट यानी कि डाउन पेमेंट और ईएमआई को इन्वेस्ट किया था म्यूचुअल फंड में। बट जरूरी तो नहीं कि हर कोई म्यूचुअल फंड में और स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो सकता है कि उन्हें उतना रिस्क नहीं लेना हो। तो अब हम एज्यूम करते हैं कि हमने उस सेव्ड अमाउंट को एफडी में इन्वेस्ट किया, जिस पे हमें 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ऐसे केस में हमारे डाउन पेमेंट की वैल्यू हो गई 40 लाख रुपए के आसपास और हमारे सेव्ड ईएमआई की वैल्यू हो गई 63 लाख रुपीस। अब वहीं अगर हम बाइंग के केस में देखें तो हमने पहले प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन को लिया था 6%, बट हो सकता है कि मैंने जो प्रॉपर्टी खरीदी है वो दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे प्राइम लोकेशंस पे सिचुएटेड है। तो ऐसे केस में वहां की ग्रोथ रेट ज्यादा होगी। तो अब हम प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन को 9% लेते हैं। तो अब उस प्रॉपर्टी की फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी 2,80,00,000 रुपए के आसपास। तो ऐसे में बाइंग के केस में हम बचा लेते हैं 1,98,00,000 रुपीस। तो अब अगर हम रेंटिंग और बाइंग के सिनेरियो को कंपेयर करें तो बाइंग का सिनेरियो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब ये सब तो हो गई सारी प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस, बट जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम इंडियंस के लिए घर एक इमोशन होता है। जब खुद का घर होता है तो हम सुकून भरी लाइफ जी पाते हैं और हमें वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस होती है जो रेंटिंग के केस में नहीं होती है। तो अगर घर लेना आपकी और आपकी फैमिली का ड्रीम है तो ये सारे फाइनेंशियल कैलकुलेशंस और मैथमेटिक्स वहाँ काम नहीं आते हैं। तो हमारा यही सजेशन होगा कि अगर आप वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहते हैं तो घर जरूर खरीदिए। आई होप आपको आज का हमारा ये बाइंग और रेंटिंग पे जो डिस्कशन था ये अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को थम्स अप जरूर दीजिएगा और हाँ, हमें कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा कि आपकी इस टॉपिक पे क्या राय है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।